अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के बरामदे में। और यहाँ पर क्यों मौजूद हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया है कि चकवाल के अंदर बिजली का कोई सिस्टम नहीं है जी। जब जी चाहे ये बिजली बंद कर देते हैं। बहरहाल प्रोग्राम तो बंद नहीं हो सकता, प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम जारी है और खाई साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद है ख्वाजा बाबर सलीम, जिनके 40 साल सहाफ़ती करियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। और आज किस्त नंबर 128 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, ये कल आपने जिक्र किया था 62-63 का, तो उसकी थोड़ा बड़े नाजरीन जानना चाह रहे हैं। तो वो मैं इन पर्सन, वो कहते हैं दरखास्त, मैंने कोई वकील नहीं था किया हुआ। तो वो यही था कि 11 बजे दायर किया, 12 बजे तो 3 बजे उसके डिस्पोजल उसकी होनी थी, मगर वो ना हो सकी, अगले दिन मुकर्रर हुआ। तो वो अब रोला पड़ गया जी 3 बजे का, वो क्योंकि अदालती टाइम के बाद ये सारा ये इलेक्शन का वो अमल देख रहे थे रिटर्निंग अफसर। तो वो मैं 12 बजे ऐसे मुझे ऐसे ख्याल आया कि भी काम तो ये बढ़ गया भाई इन पर्सन, तो मतलब ऐसे माहौल जो एकदम ना बड़ा ऐसे। तो वो मैं उधर घर से निकला हूँ, तो मैं ऐसे दिन में ख्वाजा खालिद फारूक, तो वो प्रेस क्लब के वो जो मैं जिक्र करता हूँ कि 6 अदालतों से जो फैसले थे, तो वो ख्वाजा खालिद फारूक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनका बड़ा मुजाहिदाना मतलब है वो रोल था। तो वो मैं ऐसे दिन में, तो वो मैं ऐसे कचहरी में दाखिल हो गए, सीधा मेरा टारगेट यही था। वो कभी वो इस अदालत में उस अदालत में सबसे बिजी वकील हैं। अच्छा, ख्वाजा खालिद फारूक का बड़ा बड़ा काम है उनका। तो वो तो मैं ऐसे दाखिल हूँ उनके ऐसे चैम्बर में, तो बैठे हुए सामने। तो मैं कहा ये गुड लक। तो मैं जाके मैं सारा उनको पिटीशन और 2-3 सफ़ों की, तो मैं कहा खाया साहब एक पहले दिल से मैं आप ही कराँगा, मगर जो माहौल बन गया ऐसे मैं गुजारिश कराँगा कि तुसी पैरवी करो, तो मेरे को फीस कोई ना ले। मैंने उनको बिल्कुल ऐसे ना, तो वो ऐसे बढ़ के ऐसे 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 देखा। उन्होंने कहा जी मैं 3 बजे पहुँच जाता। अच्छा, ठीक। 3 बजे टाइम था ना, मैं 3 बजे अदालत ही पहुँच जाता। मैं एक मतलब करके, तो उधर बरामदे में हम 2-4 बंदे, तो वो मैं क्योंकि हालात की ये, तो वो 2-3 कैमरा अलाउड था। ठीक है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में कैमरा अंदर अदालत में अलाउड था। तो मैंने खालिद मलक अपने वकील खालिद, तो ये लकटाने के बड़े, मैं कहा मलक साहब तुसी वो अदालत के उत्ते जो है ना कैमरा तुसी यहीं फिट कर देना, क्योंकि मुझे खतरा था कि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो वो 1:30 बजे है ना जनाब, तो वो 2 बजे हम वो चाय पी रहे हैं बरामदे में रूटीन में, तो एकदम पता लगा जी कि वो याद अमीर पूरे लाओ लश्कर कोई 100-150 बंदा। अच्छा। हाँ, वो उधर आते कचहरी में दाखिल हुए हैं। तो वो आगे मुकला उनके सारे सारा दादी ग्रुप मुस्लिम लीग में है वो, तो वो सारा वो पूरा आगे अंदर खोल दिया हाल उन्होंने। तो वो सारा, तो वो हम उधर बैठे हैं, तो वो लोग उसमें से 2-4 बड़ी ऐसे मूछों पे ता दे के, तो वो ना ऐसे एंग्री लुक्स और सारा ना, तो वो मैं कहा उठो जी। तो हम उधर आगे मैं 3 बजे जो ही अदालत में पहुंचा हूँ, तो आगे ख्वाजा खालिद बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो फौरन ऐसे बुलाना लगा, और पूरे घंटा 1.25 घंटा जी, हालांकि 5 मिनट की समाज होती है। वो ऐसे वो कहते हैं कागजात नामजदगी खत बोता है, खाता जब होता है, तो वो पौना घंटा जी वो ख्वाजा खालिद ना वो सारा कालम और सारा कि भाई ये नहीं, तो भाई ये सारा मतलब है कि पीना पिलाना और सारा कालमों में वो सारा, तो वो उसमें करके, तो वो उधर वो दादी साहब वकील हैं उनके, वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, और सीनियर कानूनदान सारे वो उधर कर रहे हैं। तो 12 उन्होंने करके, तो रश लगा हुआ अंदर पूरा, बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है। वो सारे 100-150 जो बंदा था सारा अंदर ना। तो वो रिटर्निंग अफसर वो अनवार अहमद खान, तो हम खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा आपका हो गया जी, बहस हो गई क्या? उन्होंने कहा आप फौरन जाएं। अच्छा। मुझे उन्होंने ना, क्योंकि वो माहौल सारा समझ गए थे, मैं उधर करके साइड पर निकल रहे हूँ, तो वो फैसला महफूज कर दिया। अच्छा। फैसला अगले दिन
ठीक है 3 बजे। तो वो फिर फैसला जब आया वो मुस्तरद कर दिए जी 3 बजे जब, तो वो पाकिस्तान में और बैन अवी उसमें तूफान मच गया ना जी। हाँ, बिल्कुल 2-3 चैनलों वालों ने मुझे वक्त वाले ने लाइन पर लिया, मोहित पीरज़ादा थे अच्छा। कि भाई ये क्या है। तो मैं कहा जी अभी तो वो सिर्फ 62 पे दिया है, रिटर्निंग अफसर ने फैसला 62 पे 63 पे। जी अब तो मेरा मौक़िफ़ है 63 में कि ये नज़रिया पाकिस्तान के भी मुखालिफ है। ओह आई सी। बात तो वो उसमें अखलाकी उसमें था ना, तो 63 जो नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ है वो भी नहीं लड़ सकता। जी तो वो कालमों में वो भी सपोर्टिंग। तो मैं कहा ये फैसला मेरे मुताबिक में नहीं हुआ, मैं अपील में भी जाऊँगा। ठीक है। मैं उसमें तो वो फिर आगे अपील हुई, तो वो आगे मैं नहीं था वो सारा। तो वो उसमें इस दौरान में वो जब कागजात मुस्तरद हो गए, वो जनरल मायूस हैं बिल्कुल जी। जी मेजर ताहिर कोई वैसे चांस नहीं है। तो वो मुझे मेरी आखिरी बात भी उस वक्त हुई, तो वो क्योंकि मुझे ऐसे इतला दी कि टिकट हो गया जी, अच्छा। आजमीर का टिकट हो गया। तो मैंने जनरल मजीद मलिक को लाइन पे लेके मैं कहा जनरल साहब वो टिकट हो गया है। तो कहता वो ऐसे पता चला जी हो गया है। मैं कहा जब तक हो नहीं जाता आपका कोई हक नहीं है ये कहने का ठीक है। कि हो गया है। आप बुजुर्ग हैं, जरा अपना ईमान मजबूत रखें। जी जी तो वो बस अल्लाह ने मदद नहीं क्या मंजूर था। तो वो जी अभी वो अपील का अभी फैसला ही अभी ऐसे उसमें था। तो वो क्योंकि वो जी। टिकट देने थे ना, वो मेजर ताहिर इकबाल को ठीक। वो टिकट मिल गया। फिर 1,29,000 वो वोट भी लिया। वो बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है। जी। यासर सरफराज भी पीटीआई के आगे जी, हैं, जी। सरदार अब्बास आजाद उम्मीदवार आगे हैं। आगे तो बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है, उस पर हम बात आगे करेंगे जी। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं, और इस एपिसोड के अंदर इन्होंने एक ऐसा अपना रुख बताया है कि ख्वाजा बाबर सलीम जो है ना एक ऐसी मौके पर खड़े हुए कि जब कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए राजा ज़ीशान अली के साथ।